तो मैं बात शुरू करूं उससे पहले आपके सामने एक आंकड़ा रखना चाहती हूं। 1,68,912 नए केसेस 24 घंटे में आपके अपने हिंदुस्तान में, 904 लोगों की मौत आपके अपने हिंदुस्तान में, पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,35,27,717 हो गई आपके अपने हिंदुस्तान में। तारीख क्या है आज? 12 अप्रैल 2021। याद कीजिए, आज से ठीक 1 साल पहले ऐसे ही लगातार बढ़ते हुए मामले थे, यही डर का माहौल था, लॉकडाउन लग चुका था। लेकिन अभी ना लॉकडाउन है, ना ज्यादातर के चेहरे पर मास्क है। वैक्सीन क्या आ गई, हमें यह लगा कि संजीवनी बूटी मिल गई है, हम ही ने तो ढिलाई बरती है ना, और नतीजा अब हम सबके सामने है। चुनावी रैलियां हो या फिर उत्तराखंड में चल रहा कुंभ का शाही स्नान, कोरोना को हम थाली में सजाकर शाही दावत दे रहे हैं। हम चीख चीख कर कह रहे हैं, आ कोरोना हमें मार। एक बार फिर हम एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते बहुत देर हो जाए उससे पहले सबको जगाना चाहते हैं। क्यों नहीं सारे नेता ये आपस में मिलकर तय कर लें? सारे नेता, ममता, मोदी, जेपी नड्डा, पीके, ये जितने भी स्ट्रेटेजिस्ट अपने आप को कहते हैं, पीके, वो भी एक स्ट्रैटेजी बना लीजिए ना कि चुनावी भीड़ जुटाने के बदले हम लोग वर्चुअल रैली करेंगे। जब हालात खराब हो रहे थे तो उत्तराखंड सरकार ने हालात को काबू में क्यों नहीं किया? क्यों ऐसे इंतजाम नहीं किए? रातों रात लॉकडाउन लग सकता है तो कुंभ का आयोजन क्यों नहीं रुक सकता है? उस वक्त तक, जब तक कोरोना का खतरा कम ना हो जाए, क्या ऐसी तस्वीरें आना खतरनाक नहीं है? आज इसी पर हुंकार। आप ये रिपोर्ट देखिए पहले। क्योंकि लोग अब रोडों पे मर रहे हैं। आप इवेंटबाजी बंद कीजिए। भारत में कोरोना चरम पर है। कोरोना केस के मामले में भारत अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है। पिछले 24 घंटे में 1,68,912 नए मामले आए, जबकि 904 लोगों की मौत हुई। इस तरह पिछले 5 दिन में 7,25,000 से ज्यादा मामले आ गए हैं। हालत ये है कि एक वायरल वीडियो में लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश कह रहे हैं कि लोग सड़कों पर मर रहे हैं। फिर आप अपना आईसीयू बढ़ाते हैं, आइसोलेशन में डालिए, कहाँ भी डालना है डालिए, मेडिकल प्रोटोकॉल के अंदर, वो आप ज्यादा एक्सपर्ट हैं। तो क्या क्या और चाहिए इनको दिलवाएं? क्योंकि लोग अब रोडों पे मर रहे हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में भी बुरा हाल है। यहाँ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में बद इंतजामी का आलम यह है कि एक बेड पर 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ एक गैर कोरोना मरीज का इलाज करना पड़ रहा है। मरीजों को ऑक्सीजन की भी दिक्कत हो रही है। इस हालत के खिलाफ अस्पताल के डॉक्टर्स को भी धरने पर बैठना पड़ गया। में ऐसा है कि एक बेड पे 3-3 पेशेंट्स अपन रख रहे हैं, उसमें से 2 पेशेंट्स अगर पॉजिटिव आते हैं तो तीसरा पेशेंट उन दोनों को एक्सपोज हो रहा है। इतनी खराब कंडीशन है कि हमें उसमें एडजस्ट करना पड़ रहा है पेशेंट को। लेकिन इसके बावजूद लोगों की लापरवाही में कोई कमी नहीं। हरिद्वार में कुंभ के दूसरे शाही स्नान के दौरान आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट गई। दोपहर 12 बजे 21 लाख से ज्यादा लोगों ने शाही स्नान किया। अगर लापरवाही इसी तरह जारी रही तो कोरोना के आंकड़े भी विस्फोटक होंगे। मिड मई और जून के शुरुआत तक इसकी स्लाइड हो सकता है, ये कम हो सकता है और इसमें कमी आ सकती है। इस वेव में जो टॉप वेव का टॉप है वो उससे ये जो नंबर है वो कम आ सकते हैं। पर अभी तब अगर प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, नहीं तो ये काफी बढ़ता ही जाएगा। उधर वैक्सीन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर फिर प्रहार किया है। आप इवेंटबाजी बंद कीजिए। जिसको भी वैक्सीन की जरूरत है उनको दिलवाइए। वैक्सीन का एक्सपोर्ट बंद कीजिए और जो हमारे गरीब भाई बहन हैं उनको इनकम सपोर्ट एकदम दीजिए। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाने की तैयारी की जा रही है। जैसे मेरे मन में सवाल है, आपके मन में भी यही सवाल होंगे। और सवाल ये कि क्या भारत में कोरोना बेकाबू हो गया है? भारत में कोरोना का पीक अभी आ चुका है या अभी आना बाकी है? धार्मिक आयोजनों पर
कुछ दिनों की रोक हम क्यों नहीं लगा सकते हैं? 1 साल बाद भी अस्पताल में बदइंतजामी की तस्वीरें हमें क्यों देखने को मिल रही है? और सवाल तो यह भी है, क्या देश में एक और लॉकडाउन की अब जरूरत आन पड़ी है? और इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी आपका मैं तारुफ करवा देना चाहती हूं। इस वक्त प्रेम शुक्ला साहब प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। रागिनी नायक प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। अरसे बाद डिबेट्स में आई हैं। आई एम सो हैप्पी रागिनी कि आप आई हैं। खुद कोरोना से आपने लड़ाई लड़ी है और आज हुंकार में आप एक पार्टिसिपेंट की तरह कांग्रेस की प्रवक्ता के तौर पर दोबारा आई हैं। आई एम हैप्पी। डॉक्टर अंशुमान कुमार कैंसर स्पेशलिस्ट आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर अंशुमान पूरा वक्त एबीपी न्यूज़ के साथ रहे हैं। जब से कोरोना को लेकर हम कोशिश कर रहे हैं कि देश जागे और देश लड़े, तब से डॉक्टर अंशुमान एबीपी न्यूज़ के साथ लगातार ऐसे कार्यक्रमों में आए हैं। आपका भी स्वागत है डॉक्टर अंशुमान। डॉक्टर धीरज कौल न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर धीरज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आपको ये बता देना चाहती हूँ कि डॉक्टर नीरज जो हैं वो नेफ्रोलॉजी के स्पेशलिस्ट हैं और पेन मैनेजमेंट के भी स्पेशलिस्ट है, सुपर स्पेशलिस्ट एज इन। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कौल आपका। और अभिज्ञान प्रकाश भी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि अक्सर हुंकार में हमारे साथ जुड़ते हैं, नेशनल इवेंट और नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर। अभिज्ञान, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी, शुरुआत आपसे कर रही हूं। मैं इसी कार्यक्रम में जब ये तबलीगी जमात वाला पूरा केस सामने आया था, इसी कार्यक्रम के जरिए हुंकार भर रही थी और बहुत शिद्दत से इस लड़ाई में लड़ रही थी, लड़ाई को आगे बढ़ा रही थी कि ये नहीं होना चाहिए। आज जब मैंने कुंभ का वो शाही स्नान देखा, तब मैं अपनी अंतरात्मा से सवाल कर रही थी कि क्या किया जाए। ये तस्वीरें सच में दिल दुखाने वाली तस्वीरें हैं। उत्तराखंड में आपकी सरकार है, आपने इस पर रोक क्यों नहीं लगाई? तब्लीगियों से कुंभ के दर्शनार्थियों आवाज तुलना ही गलत है। तब्लीगी जो है वो जो उनके पास गए थे, उन स्वास्थ्य कर्मियों पर थूक रहे थे। यहाँ जो कुंभ में लोग स्नान करने गए हैं, इसमें लगभग हर कुंभ के स्नानार्थी का कोरोना टेस्ट पहले अनिवार्य किया गया है। मेरे परिवार के भी 4 सदस्य कुंभ स्नान के लिए आज गए थे। वो परसों जब हरिद्वार में उतरे तो पहले उनको कोरोना टेस्ट देना पड़ा, और जिसको कोरोना का नेगेटिव टेस्ट है, वही जिसके पास रिपोर्ट है, वही कुंभ में स्नान कर सकता है। ऐसी व्यवस्था की गई है। तो प्रेम शुक्ला जी, मैं है, हाथ में फोन इसलिए लेकर बैठी हूँ क्योंकि वो आंकड़ा मुझे आप तक पहुंचाना था। 12 बजे तक जो कुंभ मेला में स्नान कर चुके हैं वो है 21,07,000 लोग। तो आप ये कह रहे हैं कि इन 21,07,000 लोगों का टेस्ट हुआ है? निश्चित तौर पर सरकार ने यही व्यवस्था की है कि जो वहां पर कुंभ में स्नान करने आएगा उसको पहले कोरोना टेस्ट देना होगा। मैं मेरे परिवार के 4 लोग जो कुंभ स्नान करने गए, चारों को कोरोना का टेस्ट देना पड़ा है। तो मेरे पास जो जानकारी है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, और उसमें से कोई स्नानार्थी स्वयं को कोरोना टेस्ट देने पर किसी पे थूक नहीं रहा है, कि कपड़े उतारकर नंगा नाच नहीं रहा है, बल्कि वह नियमों के पालन के प्रति स्वयं का आदर दिखा रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि ये तस्वीरें जो हैं ये कोरोना को दावत और शह देती हुई तस्वीरें हैं? प्रेम शुक्ला जी, नहीं, अगर वहां पर कोरोना से कोई पीड़ित व्यक्ति नहीं है तो इसके कारण कोरोना फैलने का खतरा। अगर आप जो है कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ये स्नानार्थियों का कोरोना टेस्ट हुआ है और ये दिव्य स्नान कर रहे हैं, तो कोरोना का खतरा तो नहीं होता। महंत नरेंद्र गिरी तक को कोरोना हो चुका है। हाँ, हुआ है। हाँ, अखाड़ा को रिप्रेजेंट करते हैं वो। सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी। बहुत अच्छा। कहाँ है यहाँ पर प्रेम शुक्ला जी? 2 गज की दूरी तो मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रही है। रूबिका जी, प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन नरेंद्र गिरी जी को कोरोना हो गया, उसके बाद कोरोना के दौरान स्नान करने नहीं गए वो। जब कोरोना की उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, उसके बाद स्नान करने गए वो। यहाँ तो तबलीगी जिनकी आप तुलना कर रही हैं, वो तो जो कोई नहीं प्रेम शुक्ला जी, मैं तुलना नहीं कर रही हूँ। नहीं, मैं तुलना नहीं कर रही हूँ। मैं ईमानदारी से आपको ये बता रही हूँ कि जब वो तस्वीरें मैंने देखी थी तो मैं इस बात को लेकर चिंतित और दुखी हो गई थी कि ये क्या हो रहा है। की तुलना पर आपत्ति है मुझे। तबलीगियों से
नहीं। के शरणार्थियों की तुलना पर आपत्तियों मैंने प्रकट कर दी। नहीं, आपको पूरा हक है, आपत्ति प्रकट करने का पूरा हक है, पर आप जितना कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं कि यहाँ शाही स्नान करने के बाद जितने भी लोग हैं उनको कोरोना नहीं होगा, इस कॉन्फिडेंस की वजह मैं जानना चाहती हूँ। इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? सर, कोरोना ना तो धर्म देखता है, ना तो वो ये देखता है कि रूबिका लियाकत को होना है, ना वो ये देखता है कि प्रेम शुक्ला को होना है। वो तो बस ये देखता है कि भीड़ है, चलो कूद पड़ो, है ना? ये तो मानेंगे आप? भीड़ में अगर कोई कोरोना पॉजिटिव आएगा तो निश्चित तौर पर ये खतरा होगा। भीड़ को नियंत्रित करना चाहिए, 2 गज दूरी होनी चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ तबलीगियों से तुलना पर आपत्ति कर रहा हूँ, मैं बाकी आपत्ति नहीं कर रहा हूँ। 2 गज की दूरी भी जरूरी है, कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन भी जरूरी है, और भीड़ न जमा हो ये भी आवश्यक है। रागिनी नायक कुछ कहना चाह रहे हैं? रागिनी नायक, लेकिन तबलीगियों से उनकी तुलना पर मुझे आपत्ति है। ओके, रागिनी नायक। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी भी धार्मिक समारोह पर रोक लगे ऐसा कोई श्रद्धालु कभी चाहेगा नहीं, लेकिन जनता की जान की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है और उसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी पब्लिक हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट होता है, राज्य सरकार के ऊपर आती है। तो अगर उत्तराखंड में कुंभ का आयोजन हो रहा है और ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिससे ये लगता हो कि जान का नुकसान हो सकता है, कोरोना फैल सकता है, तो सवाल पूछा जाएगा और उसका तार्किक उत्तर मिले ऐसी अपेक्षा भी रहेगी। अब आप देखिए रूबिका जी, ये कहा जाता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। आप चैनल पर प्रत्यक्ष दर्शन करवा रही हैं कुंभ के, यहाँ पर प्रेम शुक्ला जी प्रमाणित कुछ और करना चाह रहे हैं। आप देखिए, महाराष्ट्र को 7.5 लाख वैक्सीन दी गई, 12 करोड़ की आबादी है, महाराष्ट्र से ही आते हैं प्रेम शुक्ला जी, और महाराष्ट्र 5 लाख लोगों को रोज वैक्सीनेट कर रहा है। आपने आंकड़ा दिया कि 21 लाख लोग स्नान कर चुके हैं, उत्तराखंड 21 लाख लोगों को वैक्सीनेट करवा चुका है कुंभ के स्नान से पहले। इस बात में क्या कोई तर्क नजर आ रहा है? कोई तर्क नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अब तार्किक बात कर ही नहीं पा रहे हैं, पूरी तरीके से निरुत्तर हो चुके हैं जिस तरीके की कोरोना की महामारी फैल रही है। और मैं एक और कहावत आपको याद दिलाती हूँ आज, अंधेर नगरी चौपट राजा। एक लाइन और जोड़ लूं, अंधेर नगरी चौपट राजा। जिस देश को और प्रदेश को चलाने वाले की नीति चौपट हो, वहां पर आपदाओं का अंधकार आएगा ही। और ये बात शुरू हुई थी 30 जनवरी 2020 से, जब कोरोना का पहला केस आया और उसकी गंभीरता को ना समझते हुए नरेंद्र मोदी जी ने फैसला किया कि मैं नमस्ते ट्रंप का आयोजन कराऊंगा। नरेंद्र मोदी जी ने फैसला किया कि अपने देश के लोगों को वैक्सीनेट नहीं करवाएंगे, एज बार लगाएंगे, और 6,45,21,000 डोजेस को 84 देशों में पहुंचाया जाएगा। जब नरेंद्र मोदी जी ये फैसला करते हैं कि दूसरों को उपदेश देंगे, तमाम बड़े लीडर्स, रागिनी नायक ये कह रहे थे कि वैक्सीनेशन को हामी कैसे भर सकते हैं आप, ये कोवैक्सीन कैसे इसको मंजूरी मिल सकती है, हमें तो पूरे ट्रायल का इंतजार करना चाहिए। आप ही की पार्टी के नेता थे रागिनी नायक, और अब आप कह रहे हैं कि नहीं, वैक्सीनेशन। मैं जवाब देती हूँ, मैं आपको जवाब देती हूँ। देखिए, अगर कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल नहीं होगा तो मन में संदेह उठेगा और सवाल पूछा जाएगा, लेकिन यह भी तो निर्णय सरकार का था कि 2 ही वैक्सीन आएंगी। राहुल गांधी जी ने कहा कि 2 वैक्सीन का ही अप्रूवल क्यों मिला है, तो रविशंकर प्रसाद जी ने ट्वीट कर दिया कि ये तो फार्मा कंपनीज की लॉबिंग कर रहे हैं, और 2 दिन बाद ही मोदी सरकार ने 5 कंपनियों को और अप्रूवल दे दिया वैक्सीन बनाने के लिए, और सीरम इंस्टीट्यूट कह रहा है कि कोवोवैक्स लाया जाएगा सितंबर में। तो अगर कांग्रेस सवाल पूछे तो आप मजाक उड़ाएंगे, और उसके बाद हर वो बात जो राहुल गांधी जी ने फरवरी पिछले साल से कहनी शुरू की थी, वो आज सच साबित हो रही है। नहीं आ रही, नहीं मजाक आपकी स्ट्रैटेजी का सामने आ रहे हैं। कभी आप कहते हैं कि वैक्सीन नहीं होनी चाहिए उसको लेकर, कभी आप कहते हैं कि नहीं और वैक्सीन जो है हमें दे देनी चाहिए, कभी आप कहते हैं जब तक ट्रायल खत्म नहीं होगा तब तक आप वैक्सीन को हामी नहीं भर सकते हैं। अभी स्पुतनिक को मिल गई ना मंजूरी। कभी कहते हैं कि वैक्सीन जो है अगर आप जब तक मोदी नहीं लगाएंगे तब तक बाकियों को नहीं लगाना चाहिए। कभी आप कहते हैं कि अगर वैक्सीनेशन को आपने कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी तो सबसे खतरनाक होगा ये शशि थरूर। देखिए वो बाकी तमाम आपके लीडर्स अभी मेरे जहन में आ नहीं रहे हैं। सुनिए कोविशील्ड, हाँ रूबिका जी मैं सवाल समझ गई। देखिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन 2 दवाइयों को अप्रूवल मिला,
एक का ह्यूमन ट्रायल हुआ, दूसरे का ह्यूमन ट्रायल नहीं हुआ। उन दोनों को किस तरीके से अप्रूवल मिल रहा है, इसको लेकर आपके चैनल पे डॉक्टर्स भी बैठे हैं, कई डॉक्टर्स ने भी सवाल उठाए। विपक्ष को अगर ये लगता है किसी तरीके का संदेह, हम जरूर सवाल उठाएंगे। आप हमारे सवालों को कह रहे हैं कि सवालों के कटघरे में खड़ा किया जाए, पर मोदी सरकार की नीति पर सवाल नहीं उठाएंगे कि 84 देशों में आपने एक्सपोर्ट क्यों की वैक्सीन जब शॉर्टेज थी। सीरम इंस्टीट्यूट ने 2 महीने पहले खत लिखा था सरकार को कि हमारे पास सामग्री नहीं है दवाई बनाने की, और 4 अप्रैल तक नहीं पता है वो वैक्सीन। वो जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, रूबिका जी आप मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं आपकी बात पूरी होने दीजिए। लेकिन आप अगर बेतुकी लॉजिक देंगे तो मैं कैसे मान लूंगी भाई? अगर उन कंट्रीज को दिया है, सऊदी अरब में आप जानते ना हमारा डायस्पोरा है, आप नहीं जानती हैं? यूएई में कितने लोग हमारे हैं? कह देते राहुल गांधी केरल में कि ना भेजे बाहर, क्यों नहीं कहा उन्होंने तब? अब मैं जवाब दे देती हूँ, मैं आपको मैं चाहती हूँ कि आप जवाब दे रागिनी, लेकिन मुझे कहा जा रहा है सऊदी अरेबिया में सबसे ज्यादा, मेरे पास वक्त कम है पहला ब्रेक लेने से। कौन सी? एक मिनट तो मैं ये नहीं चाहती कि डॉक्टर अंशुमान, डॉक्टर पॉल और अभिज्ञान प्रकाश जो है ब्रेक के बाद आए। ठीक है, आई विल गिव यू टाइम। मैं ये सवाल याद रखूंगी, सवाल का जवाब आप याद रखिएगा। ब्रेक मत लीजिए। नहीं, मैं ब्रेक नहीं लूंगी। मैं कह रही हूँ ब्रेक लेने से पहले मैं अपने 3 और मेहमानों को एक बार ओपनिंग रिमार्क के लिए इनवाइट कर देना चाहती हूँ। मैं ये सवाल याद रखूंगी, उस सवाल का जवाब आप भी याद रखिएगा। डॉक्टर अंशुमान, ओपनिंग रिमार्क सर। जी रूबिका जी, याद होगा हम लोग पूरे 1 साल से सारी चीज़ें कह रहे हैं। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, कोरोना वायरस एक सेकुलर वायरस है, इसको कोई मतलब नहीं है आप किस मजहब किस जात के हैं। जब बात शुरू होती है तो इसको ह्यूमन डीएनए चाहिए, ह्यूमन डीएनए चाहिए। ये चाहे शाही स्नान हो, चाहे कहीं भीड़ इकट्ठा हो, मॉल, मूवी, मदिरालय, मंदिर, मस्जिद, हर जगह अगर भीड़ इकट्ठी होगी कोरोना वायरस स्प्रेड होगा। प्रेम शुक्ला जी जो कह रहे थे टेस्ट करते हैं, सेंसिटिविटी कितने % होता है? क्या 100% सेंसिटिविटी है? 100% आपने डिटेक्ट कर लिया कि कोरोना नेगेटिव मींस कोरोना नेगेटिव एक्चुअल है। अगर 4 लोग भी वहां कोरोना पॉजिटिव पहुंच गए तो ये महामारी की तरफ फैलने वाली है। इसका रिजल्ट आपको आने वाले 15 से 20 दिनों में दिख जाएगा। ऑलराइट, डॉक्टर कॉल। नमस्कार रूबिका जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। पिछले पूरे 1 साल से हम इस पे बात कर रहे हैं आपके और डिफरेंट शोज के ऊपर। पहली बात तो ये सुसाइडल है, आई रिपीट माई सेल्फ। मासेस को गैदर करना फॉर जस्टिफाइड और नॉन जस्टिफाइड कॉजेज, पॉलिटिकल, रिलीजियस और रैलीज और प्रोटेस्ट, ये हमने यहाँ पर भी देखा और उसका खामियाजा 3 हफ्ते से 3 महीने में हमें लेना पड़ता है। और सबसे ज्यादा इफेक्टेड अनइन्फॉर्म्ड पीपल होते हैं, जो लोअर सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस के देखे गए हैं अमेरिका में भी और भारत के अंदर भी। अनफॉर्चुनेटली भारत का तंत्र रेडी नहीं है आईसीयूज भरने के लिए, हॉस्पिटल्स भरने के लिए, और इसका खामियाजा डेवलप्ड लोगों को नहीं होगा, लोअर सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस के लोग सफर करेंगे। और मैं कमेंट करता हूं, जैसे आपने स्टार्टिंग में अपने इंट्रोडक्टरी कमेंट्स दिया, राइट ऑन मनी, राइट ऑन टाइम। हमें अब ये पूरी कोशिश करनी होगी, कुछ भी हो जाए यहाँ ना आस्था आड़े आनी चाहिए, ना सियासत आड़ी आनी चाहिए। अभिज्ञान, मुझे पता है कि मंडे आप यहाँ स्टूडियो में होते हैं एंड आई एम श्योर कि यू हैव डिसाइडेड टू वर्क फ्रॉम होम। क्या हम इस तरीके के फैसले नहीं ले सकते हैं कि नहीं जाना है भाई स्नान करने के लिए, अभी कोरोना है, रुक जाते हैं थोड़ा टाइम, नहीं जाना है रैली करने के लिए और रैली में जाकर नेताओं को सुनने के लिए? हम जब तक हम पर्सनली डिसाइड नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि हम कोरोना को हरा पाएंगे सर। सही बात है। आई लाइक योर ओपनिंग कमेंट्स रूबिका। 40 सेकंड में अपनी बात सीधी और सपाट रखूंगा। ड्रामेबाजी देख रहा हूं मैं बयानों की, कांग्रेस बीजेपी दोनों तरफ से। पहला पॉइंट मैंने आपके प्रोग्राम में रखा था पिछले हफ्ते, फिजिकल कैंपेनिंग इन चुनाव की बंद होनी चाहिए अगर संभव है। कोई भी तरह का कांग्रीगेशन कुंभ से लेके किसी भी कारण से हो, ये सेकेंड वेव आ गई है, ये बंद हो। दूसरी बात आपसे शेयर करना चाहूंगा, निजी बात है। आज निजी कारणों से मुझे एक प्रतिष्ठित अस्पताल जाना पड़ा और वहां जाकर पता चला कि डॉक्टर्स और इस देश के महान हेल्थ वर्कर्स वो कितने घबराए हुए हैं कि जिस स्थिति से वो बाहर निकले थे वो वापस आ गई। और वहां पर जब मैं अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहा था तो सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे कमाल की बात बताई, मैं उनको सलाम करता हूं। उसने बताया, हमने कहा ये ढिलाई कैसे होने लगी लोगों के बर्ताव में।
बोला सर जिस दिन से चुनाव चालू हुए ना, पहला चुनाव याद है बिहार का था, लोगों को लगा कि जब ये प्रोसेस ही चालू हो गए हैं और वैक्सीन आ ही रही है तो फिर ठीक है, सब ठीक ही हो रहा है। तो इसीलिए जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था ना कि मास्क है जरूरी, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, वो लोगों ने भुला दिया ऑल ऑफ अ सडन। और रिजल्ट कुछ महीनों में ये आ गया कि ये सेकेंड वेव आई और अनमैनेजेबल, हर तरफ से ये अनमैनेजेबल नजर आ रही है कि अब इससे डील कैसे करें। पॉइंट बिल्कुल सही है रूबिका, आपका ओपनिंग रिमार्क, उसी को रिपीट करते रहिए। किसी भी तरह के जमावड़े की, कांग्रीगेशन की आज के हालात में किसी भी कारण से इस देश को अभी जरूरत नहीं है। नथिंग इज बिगर देन ह्यूमैनिटी। इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं है। कर पाएंगे जब जिंदा रहेंगे, उन लोगों पर सियासत तब कर पाएंगे जब वो जिंदा रहेंगे। आप सियासत तब कर पाएंगे जब आप जिंदा रहेंगे। ये आस्था की डुबकी आप तब लगा पाएंगे जब आप जिंदा रहेंगे। आस्था तब तक जिंदा है जब तक आप जिंदा है, इस बात को आप समझिए। कोरोना का दूसरी मर्तबा प्रहार शुरू हो चुका है, वैक्सीन आ गई है, लेकिन ये आपका सुरक्षा कवच नहीं है। ये हम आपको बता कर, मैं अगर कहूँ थक गए, ये कहना नहीं चाहिए क्योंकि थकेंगे नहीं, आपको लगातार बताना ज़रूरी है। कभी ना कभी तो आप इस बात को समझ जाएंगे। मेरे साथ इस वक्त जो खास मेहमान बने हुए हैं इसी मसले पर बातचीत कर रहे हैं। रागिनी, मैं चाहती हूँ 30 सेकंड में पहले मेरा जो वो सवाल था कि आप ही लोग थे जो कह रहे थे वैक्सीनेशन को आपको नहीं अभी हामी बढ़नी चाहिए, आप ही लोग अब कह रहे हैं कि नहीं, वैक्सीनेशन अपने पास समेट कर रखिए, बाहरी देशों को मत दीजिए। रूबिका जी, आश्चर्य इस बात का है कि मेरे वक्तव्य को बेतुका बताकर आप खुद अर्थ को अनर्थ कर रही हैं। अपने देशवासियों को बिना वैक्सीनेशन का लाभ दिए डायस्पोरा के लिए दवाइयां भेजना आपको बेतुका नहीं लगता? आपको ये बेतुका नहीं लगता कि यूनाइटेड किंगडम 26% जनसंख्या को वैक्सीनेट कर चुका है, यूएसए 50% जनसंख्या को वैक्सीनेट कर चुका है, हम 10% पर अटके हुए हैं? ये आपको बेतुका नहीं लगता? आपको ये बेतुका नहीं लगता कि मोदी जी दूसरों को उपदेश देते हैं कि कैजुअल बिहेवियर नहीं होना चाहिए? दिसंबर 2020 में गुजरात में एक हस्तकला के मेले में बिना मास्क पहने जाते हैं, एक वॉलंटियर मास्क देता है, मना कर देते हैं, अपनी पहली वैक्सीन बिना मास्क के लगाते हैं, चुनावी रैलियां करते हैं और उसमें मास्क और सैनिटाइजर नहीं बांटा जाता है रूबिका जी, उसमें 1000 रुपए के कूपन बांटे जाते हैं। ये सब तो बेतुका नहीं लगेगा? आपको ये भी बेतुका नहीं लगेगा कि आज जितने भी भाजपा शासित प्रदेश हैं उनमें टेस्टिंग की रेट कितनी कम है? आपने खुद दिखाया लखनऊ के डीएम को। आप जानती हैं लखनऊ में प्राइवेट टेस्टिंग पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। ये भी उतना ही बेतुका लगना चाहिए। ये भी बेतुका लगना चाहिए कि 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट महाराष्ट्र ने कराया और महाराष्ट्र से 3 गुना ज्यादा करीब जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश, दुगने जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश ने केवल 80 लाख लोगों को करवाया है। 51 लाख लोगों को करवाया है मध्य प्रदेश ने और 41 लाख लोगों को वैक्सीनेट करा पाया है बिहार। तो मुझे नहीं लगता कि बेतुकी इससे ज्यादा कोई बात होगी। और मैं फिर से दोहराऊंगी कि अंधेर नगरी चौपट राजा, इस देश को चलाने वाले मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपनी चौपट नीतियों के कारण भारत की जनसंख्या को काल का ग्रास बनाने पर उतरी। ओके रागिनी, अब मैं आपको ये बता देती हूँ, आपको तब ये बेतुका नहीं लगता है जब आप कहती हैं कि 5 लाख जो हैं डेली महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन हो रहा है और आप लोग ये कहते हैं कि हमारे पास तो वैक्सीन ही नहीं है, वैक्सीन ही नहीं है। 1 करोड़ राजस्थान में वैक्सीनेशन हो जाते हैं और आप कहते हैं कि हाय हमारे पास वैक्सीन है ही नहीं, है ही नहीं। आप पहले, और मैं दोबारा अपने, आप जिसे बेतुका कह रहे हैं, मैं दोबारा वही बात कहूँगी, मैं डायस्पोरा की बात नहीं कर रही हूँ। जब वहाँ से पीपीई किट आते हैं, जब आप वहाँ से दूसरी चीज़ें आपके पास आती है तो आप कहेंगे नो वील ओनली टेक, हमारे पास गिव करने के लिए कुछ भी नहीं है। 75% जो वैक्सीन्स आस पड़ोस के मुल्क में गई है वो आप जानती है ना क्यों गई है? बाकी जो वैक्सीन्स गई हैं दूसरे मुल्कों को, वो इसलिए गई है क्योंकि आपका एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट था। अब आप ये कह देना चाहती है कि नहीं हम तो मतलबी बन जाएंगे, हम बाकी दुनिया को नहीं देखेंगे, हम तो अपने साथ ही रहेंगे। आप रुकिए, जवाब दीजिएगा। लेकिन मैं चाहती हूँ डॉक्टर कॉल, उनके पास कुछ इंपॉर्टेंट है शेयर करने के लिए, क्योंकि हम और आप बहस कर सकते हैं। इनफैक्ट ये शो खत्म हो जाएगा उसके बाद भी हम बहस कर सकते हैं। जवाब ले लीजिए, 10 सेकंड की टिप्पणी ले लीजिए। अच्छा 10 सेकंड। सऊदी अरब, आपने सऊदी अरब का उदाहरण दिया रूबिका जी। सऊदी अरब जो है वो 16 साल से ऊपर के अपने लोगों की टीकाकरण को शुरू करने वाला है, जानती हैं आप?
हमारे यहाँ 35 साल से ऊपर भी कोमॉर्बिडिटी। अरे भाई, सऊदी अरब की पॉपुलेशन तो देख लीजिए ना रागिनी, और हिंदुस्तान की पॉपुलेशन देख लीजिए। ये दो मेरे पास डॉक्टर्स बैठे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर प्लीज, सऊदी अरब की पॉपुलेशन को हिंदुस्तान की पॉपुलेशन से आप मत कंपेयर कीजिए। रॉन्ग, मैं कह रही हूँ ये बेतुका है। डॉक्टर कॉल, मास्क पहने, आप कह रहे हैं 2 गज की दूरी बनाए, जैसे सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल है ना, कौन कह रहा है कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं? तो प्रेम शुक्ला किस पर बात कर रहे हैं भाई? ये सरकार ही की तो जिम्मेदारी है। रागिनी नायक, मैं और आप बहस कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी और मेरी तू मैं से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज मैं डॉक्टर से बात करूं। डॉक्टर कॉल, रागिनी नायक ये कह रही है कि सबके लिए आज की तारीख में वैक्सीनेशन खोल देना चाहिए, जो आए वो लगाए। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन हो सकता है क्या ये? देखिए रूबी, पॉसिबल ही नहीं, दैट्स इम्पॉसिबल टास्क, अनरियलिस्टिक टास्क, इम्पॉसिबल। देखिए रूबिका जी, आप प्लीज मुझे 2 मिनट दीजिए, क्योंकि हम पॉलिटिकल डिबेट तो ऑल थ्रू आउट ईयर कर लेंगे, लेकिन फैक्ट्स पे बात करते हैं, कंसेप्चुअल फैक्ट्स के ऊपर बात की जाए। पहली बात तो भारत सरकार का जो एफर्ट रहा 2020 में टू कर्ब कोविड-19 इज एप्रिशिएबल, इसमें कोई दो राय नहीं है। वर्ल्ड WHO हर किसी ने एप्रिशिएट किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद लिमिटेड रिसोर्सेज काम किया है। अनफॉर्चुनेटली जब से ये प्रोटेस्ट, मैं आप ही के शो पे बोलता रहा, आउटसाइड दिल्ली जो कि फार्मर्स प्रोटेस्ट थे, उसके बाद हमारी रैलीज थी, उन्होंने कहीं ना कहीं इसको ब्लैक शैडो डेंट किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इवन कॉमन एजुकेटेड पब्लिक इसको फील कर रही है। ऐसे डिसीजंस क्यों लिए गए, मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ूंगा, जिससे दिखने में आया कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट ओवर पब्लिक हेल्थ, ये देखने में आया लोगों को। इस पे डिबेट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं फैक्ट्स पे बात करता हूँ आपके साथ। पहली बात तो ये, इंडिया की आबादी का 0.9% फुली वैक्सीनेटेड है। आई रिपीट माई सेल्फ, 0.9%। उसका क्या मतलब है? वैक्सीन के 2 हफ्ते, दूसरी डोज के 2 हफ्ते के बाद इंसान पूरी तरह वैक्सीनेटेड होता है। पार्शियली वैक्सीनेटेड 6.7% है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो 35.9% लोग पार्शियली वैक्सीनेटेड है, 21.9% फुली वैक्सीनेटेड है। तो 50% का आंकड़ा कहां से आ रहा है? आई हैव नो आइडिया, दिस इज साइंस। उसके बाद दूसरी बात पे चले जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, भारत के अंदर जिसको हम बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, फैक्ट्री टू आर्म टाइम। फैक्ट्री में वैक्सीन बनने के बाद कितनी देर में आर्म में लगती है, बहुत स्लो है। भारत के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन चेंज के बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, जो एक स्टेट के अंडर भी आते हैं और सेंटर के अंदर भी आते हैं। प्लीज इसको आप क्लियर करिए, इसमें कोई पॉलिटिकल रेशियो नहीं है जिसके अंदर हम लोग सब पॉलिटिशियंस को ब्लेम करते हैं, लेकिन आप लोग कभी भी नौकरशाह जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं हेल्थ के, उन तक कभी कोई आंसरेबिलिटी नहीं आती, आउट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग। प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी बात, जो भारत के अंदर हेल्थ सर्विसेज होनी चाहिए, वो आज भी सिविल सर्वेंट्स मैनेज करते हैं, आउट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग। अगेन, जिसको कि आप पेंडेमिक से देख रहे हैं, इसके इम्प्लीकेशंस। नंबर 3, जो जानना बहुत जरूरी है कि जब भी मास गैदरिंग्स होती हैं, अदर देन स्प्रेडिंग द वायरस, आप रेयर स्ट्रेन्स को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि यूके और साउथ अफ्रीकन वेरिएंट। नंबर 4, भारत के अंदर फॉर अननोन रीजन RT-PCR कम कर दिए गए हैं इंस्टेड ऑफ बढ़ाना। और नंबर 5, जो कि बहुत जरूरी है, कि जो हम रैंडम सैंपलिंग के अंदर जीनोमिक सीक्वेंस हमें करनी चाहिए टू पिक अप रेयर ट्रेट्स, वो भी बहुत कम है। उसको बढ़ाने की तुरंत जवाब तो प्रेम शुक्ला जी आप देंगे। ब्लेम गेम का टाइम निकल चुका है। हाँ। टेस्ट क्यों कम हो गए सर, क्या जरूरत है इसको? देखिए, टेस्ट तो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने कम करने के लिए कहे नहीं, लेकिन अब आपको मैं महाराष्ट्र का उदाहरण देता हूँ, जिन कांग्रेस शासित राज्यों में इनका कहना है कि बहुत अच्छा काम चल रहा है। महाराष्ट्र में आज आप RT-PCR टेस्ट कीजिए और आपको चौथे 5वें दिन रिजल्ट मिल रहा है। इसका कारण क्या है? क्या केंद्र सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कोई ऐसा निर्देश आदरणीय उद्धव ठाकरे सरकार को दिया है कि आप RT-PCR का टेस्ट कम कर दीजिए? नहीं दिया इस तरह का कोई आदेश। अब उसके बावजूद आप जो है, अगर यहाँ बिस्तर नहीं पाते, आप नागपुर का उदाहरण आपने बताया, तो मिसमैनेजमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का मिसमैनेजमेंट निश्चित तौर पर इस मामले में प्रभावशाली ढंग से इस पूरे कोरोना को बढ़ाने में उसकी भूमिका है। कुछ देर पहले रागिनी नायक ने आपसे सवाल पूछा था, लखनऊ में प्राइवेट टेस्टिंग क्यों बंद करवा दी? आप महाराष्ट्र की तरफ तो ध्यान दे रहे हैं, लखनऊ पर क्यों आपने टिप्पणी करना उचित नहीं समझा? मैं बहुत अच्छा प्रश्न किया, उत्तर दे देता हूँ। मुंबई में भी बहुत सारे टेस्टिंग जो प्राइवेट है वो बंद कराए गए, इसलिए बंद कराए गए कि कई जगहों पर पता लगा पॉजिटिव पेशेंट को नेगेटिव रिपोर्ट दी जा रही थी। और मुंबई में इस तरह के 5-7 लैब है
जिनको बंद कराया गया, ये पहले नहीं, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि योगी जी उद्धव ठाकरे से सीख रहे हैं कि वहाँ प्राइवेट प्लेयर्स को बंद किया है तो हम लखनऊ में भी कर दें? नहीं, अगर प्राइवेट तक की कोई शिकायत आएगी कि आप पॉजिटिव को नेगेटिव रिपोर्ट दे रहे हैं या नेगेटिव को पॉजिटिव कर दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। तो ये कार्रवाई के तहत है। अगर महाराष्ट्र में होती तो डॉक्टर अंशुमान, प्रेम शुक्ला जी के इस एक्सक्यूज से आप कितना अग्री करते हैं? डॉक्टर अंशुमान, एक सेकंड, रागिनी नायक, एक सेकंड, डॉक्टर अंशुमान जी। देखिए, जहां बात होती है इरेगुलरिटीज, इसको बोलते हैं टेस्ट की इरेगुलरिटीज, अगर इरेगुलरिटीज पकड़ी जाती है, आज तक जितने लेबोरेटरी को इन्होंने सरकार ने परमिशन दी थी टेस्ट करने के लिए, NABL होता है जो लेबोरेटरी के लिए करते हैं, जो एक्रेडिटेशन सिस्टम है, तो ये एक्रेडिटेशन सिस्टम उसको पकड़ता है। इरेगुलरिटीज अगर पकड़ें तो स्पेसिफिक आप उसको हाईलाइट करें कि किस लेबोरेटरी ने किया। टेस्ट कम करना कोई भी इसका एक्सक्यूज नहीं है कि लेबोरेटरी ने इरेगुलरिटी की, हम टेस्ट कम कर देंगे। टेस्ट आपको बढ़ाने पड़ेंगे। टेस्ट ही एक तरीका है जिससे हम पकड़ सकते हैं, उसको आइसोलेट कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, या फर्दर जो भी उसका जो गड़बड़ी कर रहा है उसका खामियाजा देश की जनता को या वहां के रहने वाले बाशिंदों को नहीं पड़ना चाहिए। केंद्र की हेल्थ मिनिस्ट्री ने किसी को भी आज टेस्ट कम कीजिए इस तरह का निर्देश नहीं दिया है। कुछ राज्य सरकारें इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त है। मैंने आपको महाराष्ट्र का बताया कि मुंबई में आज आप जो है अपना कोरोना टेस्ट कराइए, अभिज्ञान प्रकाश दिन जो है रिपोर्ट मिल रही है। अभिज्ञान प्रकाश 30 सेकंड, राहुल गांधी को दिया जाए। ठीक है सर, लास्ट 30 सेकंड्स। रागिनी, आई ट्राई टू कम टू यू, लेकिन उससे पहले अभिज्ञान। हाँ, बहुत जल्दी से, वक्त कम मिल पा रहा है। पहली चीज, पूरी दुनिया में ये डिबेट हुई है वैक्सीन को लेकर। मैं गौर से कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव को भी सुन रहा था कि वैक्सीन का इम्पैक्ट क्या है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या है। दो काबिल डॉक्टर्स यहां पर बैठे हुए हैं, तो इसलिए पहले ये समझिए कि पहले तो डिबेट ये हो रही थी कि उसकी जरूरत है या नहीं जरूरत है, तो ये डिबेट अभी भी दुनिया में चल रही है। हिंदुस्तान दुनिया से एक मुख्तलिफ मुल्क है, एक अलग देश है, उसकी दिक्कतें, उसकी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अलग हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे लिए कहीं ज्यादा अहमियत रखता है सेटिंग एन एग्जाम्पल राइट नाउ, एक उदाहरण तय करके देना, क्योंकि लोग नहीं तो समझ नहीं पाएंगे कि ये दूसरी वेव जो आई है उससे हम कैसे डील करें। आपको टेस्ट बढ़ाने पड़ेंगे। कौन उदाहरण देगा? मैं रूबिका, सही बात है। 10 सेकंड दे दीजिए प्लीज। रागिनी 10 सेकंड देगा, 10 सेकंड पॉलिटिकल क्लास देगा। जनता की गलती अगर है तो पॉलिटिकल क्लास देगा। जनता की जिम्मेदारी तो ही है, लेकिन वो भी देगा। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं। रागिनी 10 सेकंड। ऐसा लगता है कि आज प्रेम शुक्ला जी मोदी जी का भाषण ही सुनकर नहीं आए। मोदी टेस्टिंग पे भरोसा रखिए, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करिए। तो पहले मोदी जी अपने प्रवक्ताओं को सिखाएं कि टेस्टिंग की मांग करने वालों पर टीका टिप्पणी करना बंद करिए। हम बात कोरोना की कर रहे हैं, फरवरी में कोरोना की। आपके जहन से मोदी जी का चित्र ही नहीं जा पाता है, आपको हर चीज में मोदी जी नजर आ रहे हैं। अरे मैं ये कह रही हूँ कि आज की तारीख में हम सबको मिलकर कोरोना से लड़ना है ना। राजनीति और पॉलिटिक्स तो बाद में होती रहेगी, कर लेंगे, जिंदा रहे तो वही हो गया ना, और क्या होगा।